सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमजे क्लासेस को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ज़िंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। जब जीना हर हाल में यही है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। तो दोस्त, आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। तो मैंने आपको पिछले क्लास में फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर आपको पढ़ाया था, ठीक है। उसमें मैंने आपको विद्युत आवेश के बारे में बताया था कि विद्युत आवेश क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो चलिए अब हम लोग उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। वहाँ पे मैंने आपको सिर्फ एक आवेश के बारे में बताया था। तो अब एक बंदा था जिसका नाम था गुलाम। अब ये जो गुलाम थे, इन्होंने क्या किया, दो आवेश को लिया और एक दूसरे के देखा कि पास लाने पे क्या हो रहा है, दूर ले जाने पे क्या हो रहा है। तो देखा, उन्होंने अनुभव किया बल का। अब वो बल कैसे कैसे होते हैं तो ज़रा समझते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि जो आवेश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। आपका एक प्लस होता है और एक किस प्रकार का होता है, माइनस का आवेश होता है, ठीक है। तो हम तो ये तो जानते हैं कि आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। अब इन दोनों के बीच में कैसा बल होगा, क्या होगा, ये समझते हैं। देखिए, इसमें आपके दो केस होते हैं कि सर अगर हमारे पास प्लस क्यू कोई आवेश है और एक और प्लस क्यू आवेश है, या फिर माइनस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश, यानी अगर हम दो आवेश को ले रहे हैं जो दोनों के दोनों क्या है, एक ही जैसे हैं, ठीक है, एक ही जैसे हैं, तो वह उनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सर दोनों की प्रॉपर्टी क्या एक ही जैसी हैं और दोनों प्लस प्लस है या फिर माइनस माइनस है, तो दोनों ही आपके एक ही जैसे। जैसे सपोज करिए कि दो डॉन हैं, एक ये डॉन है, एक ये डॉन है। अब ये दोनों डॉन क्या करेंगे, इनके अंदर एटीट्यूड रहेगा, घमंड रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के पास नहीं आना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि बोलेगा मैं पावरफुल हूँ, ये बोलेगा मैं पावरफुल हूँ, ठीक है। तो ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। क्लियर है बात, समझ गए। लेकिन अगर वहीं पे जो सेकेंड केस है, सेकेंड केस क्या है कि अगर एक प्लस और एक माइनस अगर ऐसे आ जाएगा तो उसमें क्या होता है, दोनों एक दूसरे की तरफ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या, दोनों अलग अलग भाग रहे हैं, एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। लेकिन जब दोनों अपोजिट यानी आपका असमान चार्ज आएगा तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। क्लियर है, समझ गए बात को। चलो, जैसे अगर इसको समझने आए तो समझो ये कि ये एक डॉन है और ये एक मामूली आदमी है जो कि पैसे वाला है। तो डॉन भी इसके पैसे की तरफ अट्रैक्टिव होगा और ये जो मामूली आदमी है सोचेगा कि ये डॉन है। अब ये डॉन से अगर मैं फ्रेंडशिप कर लेता हूँ तो ये मेरी हर काम में हेल्प करेगा, मेरा जो भी काम रहेगा कुछ पैसे दे के मैं अपना निपटा लूँगा पूरा। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, आकर्षण हो रहा है, मतलब ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, यानी इनके बीच में एक बल लग रहा है जो आकर्षण बल कहलाता है। लेकिन जब दोनों एक समान आवेश रहेंगे तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण लगता है, यानी एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर भागेंगे। तो इनके बीच में कौन सा बल आएगा, प्रतिकर्षण बल। तो देखिए, अब ये जो हम लोग का इनके बीच में फोर्स आ रहा था, उसी फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, क्या होगा, क्या यहाँ पर अगर दोनों है चार्जेस तो कितनी होगी, कितना बल लगेगा, या अगर दूरी पर है दोनों तो तभी कितना बल लगेगा। तो इसके लिए एक बंदा था गुलाम, उस बंदे ने क्या किया, इसके बारे में डिस्कस किया कि अगर हमारे पास आवेश, दो आवेश है जो किसी फिक्स पॉइंट पर रखे हैं, किसी दूरी पर रखे हैं, तो उनके बीच में कितना बल लगेगा। तो चलिए अब हम लोग कूलाम के नियम को समझते हैं। तो देखिए, कूलाम ने ये बोला कि सर अगर हमारे पास कोई दो आवेश है, जैसे Q1 है और ऐसे ही कोई एक अन्य आवेश Q2 है, ठीक है। अब ये जो Q1 है और Q2 दोनों को किसी पॉइंट पे रखा गया है, Q1 को A पॉइंट पे और Q2 को किसी B पॉइंट पे रखा गया है। अब देखिए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है यानी दूरी है वो मान लिया गया कि R है। अब ये एकदम पास भी हो सकते हैं, आपका दूर भी हो सकता है और भी दूर हो सकता है, वो डिपेंड करता है। बट इन्होंने नॉर्मली माना कि क्या है, R है। इन्होंने कोई वैल्यू नहीं रखी कि 5 मीटर 10 मीटर है या 0 है। इन्होंने सिर्फ बोल दिया कि सर यहाँ पे क्या है, आपका R है।
फिर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि जो इनके बीच लगने वाला बल होता है वह दो बातों पे डिपेंड करता है। कितने बातों पे? दो बातों पे। तो पहली बात उसमें यह आ रही कि जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती किसके होगा? Q1 Q2 के। यानी यहाँ पे जो फोर्स है वह दोनों जो चार्ज है दोनों के मल्टीप्लाई के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर बात। और वैसे ही जो दूसरा है, दूसरे में इन्होंने ये बोला कि ये जो आपका बल लगेगा इन दोनों के दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे सपोज करो एक डॉन यहाँ पर है, एक डॉन यहाँ पर है, तो उनके बीच में देखो फाइटिंग होने का चांसेस ज़्यादा है, यानी इनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। यानी जितना पास रहेंगे उतनी ज़्यादा इनमें टकराने की संभावना रहेगी। ठीक है, यानी इनके बीच में फोर्स क्या होगा? बहुत ज़्यादा। अब एक यहाँ पर है, एक अफ्रीका में है, या कहीं पर भी आप मान लो, तो वहाँ पे जब आप मानोगे तो देखो डिस्टेंस क्या है? बहुत दूर है। तो वहाँ पे दोनों के बीच में बल लगता है कितना? 0। वो हम लोग इसी रूल से समझेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि सर वो उनके दूरी पे भी डिपेंड करते हैं। तो इन्होंने बताया कि जो F होगा वो समानुपाती होगा किसके? 1/r² के। ठीक है, और इन्होंने बोल दिया कि इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? जो दोनों इक्वेशन है यानी दोनों जो समीकरण है, दोनों समीकरण को एक साथ लिखेंगे। जब दोनों समीकरण को एक साथ लिखेंगे तो देखिए ऊपर Q1 Q2 और नीचे क्या हो जाएगा आपका? r² हो जाएगा। क्लियर बात? कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। अब देखिए समझिएगा, मैंने यही चीज़ें को लिख दिया नीचे। अब यहाँ पे जो समानुपाती का सिंबल है, ठीक है, अब इस समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल को जब हम लोग रिमूव करेंगे, हटाते हैं, तो आपको पता है कि कभी भी समानुपाती यानी प्रोपोर्शनल के सिंबल को जब हम हटाएंगे वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, यानी एक नियतांक जिसकी वैल्यू बदलती नहीं है। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया जिसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे k ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? Q1 Q2 बाई r²। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब देखिए मैंने क्या बोला कि एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू आपका फिक्स होगा, बदलेगा नहीं। तो हाँ सर, इसकी वैल्यू एक होती है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। k = आपका होता है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, अब उसके मात्रक की बात करते तो मात्रक का देखिए आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर और पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है बात? समझ गए ना? देखो आपका जो k है उसकी वैल्यू इतनी होती है। अब देखो ये जो वैल्यू है मैथमेटिकल में, यानी हम लोग मैथमेटिक्स का यूज़ करके ये जो वैल्यू होती है किसी अन्य नंबर का होता है, तो वो पाया गया कि 1/4πε0 की भी वैल्यू क्या होती है? 10⁹ होती है। ठीक है, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि जो k होगा, k क्या होगा? 1/4πε0 के बराबर होगा और इसकी वैल्यू इतनी होगी। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी देखो मैंने इसको k के फॉर्म में लिख लिया, यानी अब इस इक्वेशन को, ये भी हमारा फार्मूला है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और नंबर के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए F = 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r²। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, या आप एक चीज़ और लिख सकते हो कि सर आपका जो F होगा वो आपका क्या होगा? 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई r²। आप इसको भी लिख सकते हो। तो ये तीनों के तीनों फार्मूले एक ही है, कन्फ्यूज़न इसमें नहीं होना। यहाँ पे k की वैल्यू होती है, वो वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹। अब इसी चीज़ को पाया गया कि ये आपका 1/4πε0 के इक्वल होता है। अब आपके मन में आएगा कि सर ये ε0 क्या होता है? तो चलिए देखिए, ये जो ε0 होता है ये निर्वात की विद्युतशीलता होती है। क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। लिख दे रहे हैं यहाँ पे, निर्वात की विद्युतशीलता।
विदुषशीलता। एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ कि देखिए कूलाम का नियम क्या है, तो आप एग्ज़ाम में आता है, ठीक है, ये नहीं आएगा तो इसके न्यूमेरिकल्स 100% आते हैं। तो हम लोग एक बार फिर से इसको रिकॉल करते हैं, समझा रहा हूँ आपको मैं। देखो कूलाम का नियम क्या है, तो इस नियम के अंदर हम लोग को कैसे लिखना है मैं बता रहा हूँ। माना दो आवेश Q1 Q2 जिनको दो पॉइंट A तथा B पर रखा गया है, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है, तो इन पे लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, देखो मैंने दो चीज़ बोला, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण, क्योंकि हमको पता है कि आकर्षित भी हो सकता है और प्रतिकर्षित भी हो सकता है, तो आप दोनों का यूज़ करोगे या करके, ठीक है। लगने वाला बल दो बातों पर निर्भर करता है, और वो दो बातें मैंने यहाँ पर लिख दिया। इनको आप क्या करना, इक्वेशन के फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देना। फिर लिखना कि समीकरण 1 तथा समीकरण 2 हल करने पर, तो दोनों को जब आप हल करोगे तो दोनों को एक साथ यूज़ करना होगा। तो आप क्या लिखोगे, F समानुपात है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो ये समानुपाती का सिंबल है, तो समानुपात को हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे, तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, K, और इसके साथ में क्या रहेगा, ये चीज़ तो हमारी पहले से ही है तो इसको लिख लेंगे। अब पाया गया ये कि जो हमारा K होता है इसकी वैल्यू होती है, वो वैल्यू कितना होता है, 9 × 10⁹। क्लियर है, भूलिएगा नहीं। अब इसी फिर ये चीज़ हम लोग मैथमेटिकल में पाया गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो भी इसके बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो देखिए एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होता है, इसकी वैल्यू भी होती है, इसके बारे में थोड़ा भी डिस्कस किया जाएगा। और मैंने क्या किया, ये F है तो F लिखा इज इक्वल टू K, तो K के प्लेस में देखिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक ये भी है और एक ये है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर इसको रख दिया और अगले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू रख दिया, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में एप्सिलॉन नॉट के बारे में समझते हैं कि क्या होता है, इस कितना मान होता है, मात्रक क्या होता है, और हम लोग इसको बताएंगे कि इसकी जो बीमा होती है वो कैसे लिखते हैं। तो देखिए दोस्त, हमने विद्युतशीलता की बात करते हैं, तो विद्युतशीलता जो होता है इसकी वैल्यू होती है आपका 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आपके मन में आएगा सर इसका जो मात्रक है क्या हमको याद करना पड़ेगा, नहीं सर, इसका मात्रक आप इसी इक्वेशन से निकाल सकते हो और उसी से हम लोग बीमा निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसकी बीमा की बात करते हैं, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा। अच्छा, आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि जो बल है हमारा यानी F, आपको पता है कि F की बीमा क्या होती है, तो F का बीमा क्या होता है, mL/t-2, ये हमारा आपका बल का बीमा होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट का जो बीमा होता है हम इसी इक्वेशन से आपको एक निकाल के बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट, तो ये जो मात्रक है ये क्या है, कूलाम, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये जो हमारा कूलाम होता है यानी आवेश का मात्रक है, तो आवेश का बीमा मैंने आपको बताया था क्या होता है, AT। अब देखो ये स्क्वायर है तो A का स्क्वायर T का स्क्वायर, इसको ऐसे कर लेंगे, और देखो ये अपॉन में न्यूटन यानी बल का बीमा क्या होता है, mL/t-2, और देखो साथ में क्या है, m यानी मीटर है, मीटर किसका मतलब लंबाई का होता है, और लंबाई के लिए क्या यूज़ करते हैं, L, ठीक है। अब इन सबको साथ में सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए ऊपर क्या है, नीचे आपका कोई भी A नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या लिखूँगा, A²। अब देखो ऊपर क्या है, T है, और नीचे भी माइनस का T T के पावर -2 है, तो ये ऊपर जाएगा, दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, T के पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है बात। अब देखो L की बात करते हैं, तो देखो L क्या है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो नीचे में क्या होगा, L3, ऊपर जाएगा तो -3, या इसको ऐसे लिखो, ठीक है, या आप A, देखो एक चीज़ यहाँ पे हम लोग का छूटा हुआ M, ठीक है, तो मैं इसको M को भी यहीं पे लिख दे रहा हूँ, M-1, तो ये छूट गया था, तो M हमारा एक ही बार है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि बुक में आपका ऐसे रहता है, M-1 A-2 T के पावर में 4 और L के पावर में -3, तो ये इसकी बीमा हो गई, ठीक है।
तो हमने आपको फोर्स के बारे में समझा दिया, फिर उसमें जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो आपका उसकी वैल्यू कितनी होती है और उसकी बीमा कितना होता है, ये हम लोग डिस्कस कर लिए। अगर आपको बीमे में अभी भी प्रॉब्लम है तो मैं एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें मैंने आपको मात्रक बताया है और बीमा के बारे में मैंने क्लास 11th का बताया था, तो उसमें मैं उसका लिंक आपको नीचे दे रहा हूँ या फिर आई बटन ऊपर दिख रहा होगा, आप उसमें क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन को करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन दिया है कि दो आवेश 10 कूलाम तथा 5 कूलाम के हैं जिनके बीच की दूरी 2 मीटर है, उन दोनों के बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में जो चीज़ें हमको दी रहती उसको हम लोग लिखते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या बोला, दो आवेश 10 कूलाम और 5 कूलाम, तो दो अलग अलग आवेश हैं, तो हम एक को क्या मानेंगे Q1 और दूसरे को क्या मानेंगे Q2। तो देखिए Q1 हमको कितना दिया है 10 कूलाम और Q2 कितना दिया है 5 कूलाम। तो जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप वही चीज़ें पहले लिखोगे जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और उनका अगर आप FBD यानी फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बना लेते हो तो आपको प्रॉब्लम करने, क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। जैसे देखो हम लोग का फंडा क्या था कि सर दो आवेश था, हम लोग यही सीखे थे ना Q1 Q2, और यहाँ पे इनकी वैल्यू कितनी है 10 है, इनकी वैल्यू क्या है 5। ठीक है, अब बोल क्या रहा आगे, जिनकी बीच की दूरी 2 मीटर है, तो बीच की दूरी के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज़ करते हैं R, तो और ये क्या है 2 मीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा 2 मीटर यानी R। ठीक है, तो बोल रहा है इनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो भैया इनके बीच जो लगने वाला बल है वो क्या है आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क पूछा है F। ठीक है, तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, हमको इसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 9 इंटू 10 के पावर 9 रखेंगे, इंटू Q1 हमारे पास कितना है, तो देखिए Q1 हमारे पास 10 है और Q2 कितना हमारे पास 5 है। ओके, तो हमने ये कर लिया। अपॉन में कितना है हमारे पास R का स्क्वायर, तो R स्क्वायर का मतलब क्या कि सर हमारे पास R कितना है 2, तो 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 कर लेंगे इसको। अब देखिए हम इसको क्या करेंगे, कट कर दे रहे हैं क्योंकि ये 5 टाइम चला जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5 5 25 हो जाएगा और इंटू ऊपर 9 है, तो 9 से इसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा 45 22। तो देखिए आपका कितना हो गया 225 इंटू 10 के पावर 9 और अपॉन में 2 जो कि एक बचा हुआ है ना। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 1 टाइम 2 टाइम 0.5 इंटू 10 के पावर 9। बट हमको पता है कि सर अगर पॉइंट में देखिए ये आपका पॉइंट में एक नंबर, जबकि यहाँ पावर में आपने यूज़ किया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, या तो पूरे पॉइंट को हटा दें या इसको पॉइंट को इस साइड लिखेंगे। इस साइड लिखेंगे तो क्या होगा 1.125 इंटू 10 के पावर देखिए 9 है और इसमें क्या होगा 2 उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, क्यों जुड़ेगा, ये पॉइंट जब आपका लेफ़्ट साइड जाता है, किधर जाएगा लेफ़्ट साइड, तो ऊपर में जो पावर होगा 10 बढ़ेगा, और जब इसको आप राइट में हटाते हो तो अपॉन में 10 जाता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.125 इंटू 10 के पावर, आपको पता है अगर एक ही जैसे बेस रहेंगे तो उनका जो पावर होता है क्या होता है, जुड़ जाता है, और जो बल है, बल का मात्रा क्या होता है न्यूटन। तो ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चंस तो यहाँ पे ख़त्म हो गया और आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपसे हो सकता है आपको एक आवेश दिया रहेगा, आपसे पूछेगा उसके दूसरे आवेश, आपको दूसरा आवेश नहीं दिया रहेगा, F दिया रहेगा, ठीक है, R दिया रहेगा, तो वहाँ पे हम Q2 निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसी फार्मूले में से Q2 इज इक्वल टू F R स्क्वायर इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में Q1 रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कोई बहुत बड़ा ये इस टाइप का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है, बस आपको बस करने का तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा।
ठीक है। जय हिंद।